आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो जुमा के हवाले से इंशाअल्लाह ताला अगर आप जुमा के दिन में सूरतुल कौसर को पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला किस तरह से आपकी नसीब तकदीर को बदलते हैं, किस तरह से हर मकसद में आपको कामयाबी मिलती है इंशाअल्लाह ताला। आप रिस्क के हवाले से परेशान हैं, जो आपकी परेशानी अल्लाह करीम उसको दूर कर देते हैं। बेशक अल्लाह का मिल जाना ही हमारी ज़िंदगी की मेराज है। अल्लाह ताला दिल के ज़ख्मों का मरहम है, रूह के फोड़ों का मरहम है। अल्लाह की कसम, सारी दुनिया का हुस्न व जमाल रूह के ज़ख्म का मरहम नहीं बन सकते, आपकी मुश्किलात का हल नहीं बन सकते। अल्लाह की कसम, सारी दुनिया के राग व रंग, मौसीकी की ताने ये रूह की तार को नहीं हिला सकती। ये रूह की तार को, मौसीकी के सुर को नहीं छेड़ सकती। दिल के तार को कुरान का नगमा छेड़ता है, अल्लाह का कलाम छेड़ता है। रूह की गहराइयों में कुरान का नगमा जो उतरता है तो फिर ये नगमा जो है वो रूह की गहराइयों में उतर जाता है। ये आपको अंदर से ठंडक पहुंचाता है। दौलत और बादशाही, दुनिया की हुकूमतें, दुनिया की सब जो भी वादियां हैं, सरसब्ज पहाड़ हैं, खुले मैदान हैं, गिरती हुई आबशारें हैं, बहते हुए चश्मे हैं, मौजें मारते हुए समंदर हैं। आप जहां मर्जी फिरें, आप जहां मर्जी जाएं, जहां मर्जी भटकें, जैसे कटी पतंग की कोई मंजिल नहीं होती, ऐसे ही जिसे अल्लाह नहीं मिलता, इसे सारी कायनात भी फिर मिलकर कहीं भी मंजिल नहीं मिलेगी। वो बेमंजिल ही जो है वो चलता रहेगा, बेमकसद उसकी ज़िंदगी होगी, बेमकसद ज़िंदगी का मुसाफिर होगा। इसके सामने कोई मंजिल नहीं होगी, इसका कोई टारगेट नहीं होगा। वो भटका हुआ राही है, वो कश्ती है जिसका ना खुदा है और ना इसे कोई छोड़ सकता है। इस कश्ती को खुद नहीं पता मेरी घाट कौन सी है, मेरा साहिल कौन सा है। और आज की दुनिया के तकरीबन 100% इंसान जो है वो इसी तरह भटकी हुई ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो इस कश्ती की तरह है जिसके सामने घाट नहीं है, जिसके सामने साहिल नहीं है। आज कोई लाखों में एक है जिसे अल्लाह मिला है, जिसने अल्लाह को पाया है, अपने अंदर में बादशाही करता है। 7 आसमान भी इसके सीने के सामने तंग हैं, अल्लाह का अर्श भी इसके दिल के सामने तंग है। वो ऐसी बादशाही को लिए फिरता है कि दुनिया ऐसे लोगों से खाली हुई पड़ी है। कोई लाखों में एक, कोई करोड़ों में एक नजर आता है कहीं कहीं दुनिया में, बाकी तो सब जो हैं वो भेड़िए हैं। 2 पाँव से चलने वाली मखलूक, 2 पाँव पर चलने वाला इंसान और जानवर। इतना फ़र्क रह गया है कि जानवर बोलते नहीं हैं और इंसान जो है वो बोलते हैं। हम जब अल्लाह को छोड़ते हैं, जब हम अल्लाह के दीन को छोड़ते हैं, तो फिर हम इसी तरह से हैं जैसे जानवर, क्योंकि उन पर किसी किस्म का कोई जो है वो असूल लागू नहीं होता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह को छोड़कर आपका कोई जो है वो वाली वारिस नहीं है, आपका कोई जो है वो आपकी मंजिल नहीं है। देखें, अल्लाह करीम आपको तभी इंशाअल्लाह ताला नवाजेंगे जब आप अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ छोड़ देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे, जब तुम मेरी जवानी की तरफ तुम बढ़ते हो, जवानी की लहर आपकी तरफ उठती है, तो वो बड़ा होता है इंसान और फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी छोड़ता है, तो फिर अल्लाह करीम उस पर मेहरबान होते हैं। लेकिन अगर आप पर जवानी की लहर उठी और आपने जो है वो, जब आपके बाजू जो है वो मजबूत हुए, तो आपने क्या किया? ए बुरे इंसान, तू मेरा ही नाफरमान बन गया। अल्लाह करीम पुकारते हैं, तूने मुझे कैसे ललकारा, मेरा नाफरमान हो गया, मेरे हुक्मों को तोड़ दिया, बिलमासी नाफरमानी के साथ मुझसे टक्कर ली। इसके बावजूद अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाते हैं, तू मांगता है तो मैं देता हूँ। इस्तगफरतनी गफरत लका, तू तौबा करता है, मैं तेरी तौबा को कबूल करता हूँ। तू फिर तौबा तोड़ता है, फिर आके तौबा करता है, फिर मैं तेरी तौबा कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फैसला कर कि एहसान करने वाले के साथ क्या यही किया जाता है? हा कज़ा जज़ा मिन अहसन अलैक, कि जो तेरे पे एहसान करता है क्या तू उसके साथ ये करता है? जो तू मेरे साथ कर रहा है यही किया जाता है जो तुम कर रहे हो। हाकज़ा जज़ा मिन अहसन अलैक। माँ बाप क्यों दुखी होते हैं? औलाद पर औलाद नाफरमान होती है, एहसान याद आते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, माँ बाप खुद कहते हैं।
اللہ کا احسان تو دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انسان بنایا، خوبصورت انسان، پھر اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اسلام کی دولت بخشی۔ کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی ہلاکت ہے کفر پر مر جانا۔ کبھی بھی تو نہیں جہنم سے نکلیں گے جو جہنمی ہیں، جو کفر پر مر جاتے ہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، کوئی تو دن آتا کہ یہ جہنم سے نکلتے، کوئی دن نہیں آتا۔ کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو ایمان کی دولت دی ہے۔ عرش کے اوپر ایک بہت بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے خود لکھوایا ہے، میری رحمت میرے غصے سے آگے چلے گی، میری رحمت میرے غصے سے آگے چلے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں تجھ کو یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تو تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں اور تو پھر بھی مجھ سے نہیں ڈرتا، پھر بھی میں تجھے جو وہ یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں، تو ناراض ہو کر منہ پھیر لیتا ہے، میں تجھ سے منہ نہیں پھیرتا، میں تو تیرا انتظار کرتا ہوں۔ میری بہنوں، اللہ کو منا لیجیے، اللہ سے چمٹ جائیے۔ جیسے ٹوٹا ہوا بچہ جو ہے وہ ماں سے لپٹتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو حفاظت میں محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سائے تلے جو ہے وہ اس طرح سے لے آئیں کہ آپ کو حفاظت جو ہے وہ اللہ کی محسوس ہو۔ جب سے ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، ہم سے حفاظت کا سایہ، رحمت کا سایہ اٹھ گیا ہے، عزتیں روٹھ گئی ہیں، بلندیاں الوداع کہہ گئی ہیں، ذلت لباس بن گئی ہیں، مسکنت ہمارا اوڑھنا بچھونا بن گیا ہے، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے بن گئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم بھٹکے ہوئے راہی بن گئے ہیں، جیسے کٹی پتنگ کی کوئی منزل نہیں، آج اس امت کی بھی کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو جو چھوڑتا ہے تو وہ ایسا ہے میری بہنوں، کسی ذمہ دار کی جیسے فصل اجڑ جاتی ہے تو وہ ہائے ہائے کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر بے روزگار ہو جائے تو خون کے آنسو روتا ہے، کسی تاجر کا سرمایہ لٹ جائے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہمیں تو خون کے آنسو رونا چاہیے، ہمارا کتنا بڑا سرمایہ ڈوب گیا، 40-50 سال ہو گئے، ایک سجدہ بھی اللہ کی محبت میں نہیں کر سکے، کتنے سانس جو ہے وہ غفلت میں ڈوب گئے، کتنا نقصان ہو گیا۔ اللہ کو اپنانا تھا، اپنایا ہی نہیں، اللہ سے نہ دوستی کی، ماں سے پہلے اللہ کا حق تھا، باپ سے پہلے اللہ کا حق تھا، دنیا کے ایک ایک محسن سے پہلے اللہ کا حق تھا۔ زمین کا بادشاہ ہم سے کہہ رہا ہے میرے بندے کچھ یاد بھی ہے، تم کچھ تھے؟ نہیں یا اللہ، ہم کچھ نہیں تھے۔ کبھی تنہائیوں میں سوچنے تو صحیح، تیری آنکھوں کو دیکھنا کس نے دیا، تیری زبان کو بولنا کس نے دیا؟ دیکھو تو صحیح، چھوٹی سی آنکھ، اس میں تیرا کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، کہاں سے خرید کر لائیں؟ ہمارے ایک جاننے والوں میں ایک بندے کا گردہ خراب ہوا، دونوں گردے فیل ہو گئے، 1.5 کروڑ کا اس نے ایک گردہ ڈلوایا۔ آپ کے ہر اعضاء کی اللہ نے اتنی قیمت لکھی، آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے اللہ کو قیمت ادا کی ہے ان چیزوں کی؟ نہیں کی۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ان کو تم تھے کیا بنایا ہے اللہ نے تمہیں؟ تو دیکھیے اللہ کی طرف لوٹیے، اللہ کریم نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، بے شک وہ اللہ کریم نے اس لیے عطا فرمایا ہے، زبان اس لیے دی ہم اللہ کا ذکر کریں، آنکھیں اس لیے دی ہم قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء کو سلامت بنایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ کی طرف لوٹ آئیے اور پھر اعمال کو کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ہر عمل فائدہ دے گا۔ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ کو وہ فائدہ دے گا، آپ الحمدللہ کہیں، آپ کو وہ فائدہ دے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی۔ بے شک اللہ کریم کی نافرمانی چھوڑیں گے تو یہ دنیا کی دولتیں، یہ تمام تر چیزیں آپ کا مقدر بنیں گی، اللہ کریم خود آپ پر رحمت فرمائیں گے۔ وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں سبحان اللہ، الحمدللہ یا آپ کا جو نام ہے وہ، یا اللہ کریم کا کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفہ کی اجازت ہوگی۔ دیکھیں یہ وظیفہ جو ہے سورۃ الکوثر کے حوالے سے، اور سب جانتے ہیں کہ سورۃ الکوثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی پیاری سورہ ہے اور اس کی برکت بہت زیادہ ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے پھر اس کی برکت جو ہے وہ اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ 21 مرتبہ جمعہ کے دن میں آپ نے کسی بھی وقت بیٹھ کر پاک صاف جگہ پر باوضو حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد
आप बिस्मिल्लाह समेत जो है वो सूरतुल कौसर को पढ़ें और हर मर्तबा बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ें। फिर अपने घर की हर चीज़ पर इसको फूंकें, अपने आप पर फूंकें, पानी पर फूंक कर वो पी लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। जिस मकसद के लिए पढ़ रहे होंगे अल्लाह करीम उसमें कामयाबी देंगे। हर मकसद आपका पूरा होगा। नसीब और तकदीर में हर चीज़ लिखी जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया है, जो बातें आपसे ज़िक्र करती हूँ उस पर अमल करने की कोशिश किया करें मेरी बहनों। देखें, दुनिया मुख्तसर सी है, गुज़रती जा रही है। हर गुज़रता दिन दोबारा वापस नहीं आना है। जो चला गया वो वापस नहीं आना है, लेकिन कोशिश करें कि इसको अच्छे से अच्छा गुज़ारें, अल्लाह की रज़ा वाला गुज़ारें, अल्लाह की जो जो अल्लाह ताला ने हमें कहा है करने को उस मुताबिक गुज़ारें। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के तरीक़ों पर ले आएँ। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह करीम ने बहुत आसानियाँ दी हैं, दीन में बड़ी आसानियाँ हैं। आप दीन को ख़ुद पढ़ना तो शुरू करें, हदीस मुबारका को पढ़ना शुरू करें, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना शुरू करें, कुरान को पढ़ना शुरू करें। आपको पता चलेगा आपका रहीम अल्लाह कितना गफ़ूरुर रहीम है, वो कितना रहम करने वाला, कितना अता करने वाला है। फिर अमल करें, अमल का फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। आपने इंशाअल्लाह ताला सूरतुल कौसर को आपने इस तरह से एक दिन में ही पढ़ें। अल्लाह करीम से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको देंगे। औलाद है, ये जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, रिस्क के हवाले से हैं, या आपके जो भी घरेलू मामलात के हवाले से हैं, बेबरकती के हवाले से हैं, रिश्तों के हवाले से हैं, अल्लाह करीम हर हर मसले में आपके मददगार होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।